आनन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावसूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोरजवानी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षाष्टक बनाया है। उन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की, वो केवल साधनामय जीवन में रहे और यही साधक का और प्रचारक का अंतर है। प्रचारक लोगों में प्रचार करता है, खुद रह जाता है ऐसे ही, अधिकांश ऐसे ही होता है। प्रचारकों से, उपदेशकों से उपदेश लेने वाले आगे बढ़ जाते हैं, पर उपदेशक क्योंकि अपने लिए उपदेश करते नहीं, इसलिए वो रह जाते हैं। उपदेशक का उपदेश पहले होना चाहिए अपने लिए। वो जो कुछ ठीक समझता है वो पहले स्वयं करे, तब वो कहने का अधिकारी होता है। और केवल जो लोगों को कहने के लिए कहता है, उसके कहने का न कोई विशेष मूल्य है और न उसके कहने से कुछ काम होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब से उन्होंने इस मार्ग में पैर रखा, न्याय के पंडित रहे। चैतन्य महाप्रभु न्याय के पंडित और इतने विलक्षण पंडित कि तमाम देश के लोग उस समय मिथिला छोड़कर न्याय के लिए नवद्वीप आया करते हैं, न्याय पढ़ने के लिए। इतनी उनकी विशाल प्रतिभा थी कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने न्याय के ग्रंथों का निर्माण किया पहले, और त्याग इतना ये सीखने की चीज है। उन्होंने नव्य न्याय पर ग्रंथ लिखा और दूसरे उनके साथी ने ग्रंथ लिखा। तो एक दिन नाव में गंगा में बैठे जा रहे थे, ये भी साथ थे वो भी थे। तो इन्होंने वो ग्रंथ लिखा था, वो इनके हाथ में था, चैतन्य महाप्रभु के, और ये पढ़ के सुनाने लगे। तो जो दूसरे पंडित थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, वो पढ़ सुनते रोने लगे। तो इन्होंने कहा रोते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा महाराज रोऊं क्या, इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन देखेगा। महाप्रभु निमाई पंडित बोले रघुनाथ रो मत, इस ग्रंथ में कौन सी चीज है? बोले ये ऐसा ग्रंथ है इसके सामने मुझे कोई पूछेगा नहीं। बोले यही बात? बोले यही। ग्रंथ उठाया और पन्ने गंगा में बहा दिया।
धनी धन का त्याग कर दे सकता है, परंतु लेखक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कोई सिद्धांती अपने ग्रंथ को गंगा में बहा दे, ये बहुत बड़ा त्याग। इतने बड़े महाप्रभु त्यागी थे। ये जब गया जी गए तो गया जी से जब लौट कर आए तो पलट गए। पाठशाला में बैठे न्याय के महान पंडित, बड़े बड़े विद्वान उनके पास पढ़ने को आते थे। तो जब वो विद्यार्थी सब बैठे पढ़ाने का समय आया तो बोले, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। विद्यार्थियों ने कहा, महाराज हम पढ़ने आए हैं, कीर्तन करने नहीं आए हैं। हमको आप पढ़ाइए। महाप्रभु बोले, पढ़ाई तो रहा हूं, अब तक मैंने तुमको जो चीज पढ़ाई वो न पढ़ाने की थी, असली चीज अब पढ़ा रहा हूं। विद्यार्थियों ने बहुतेरा कहा, महाप्रभु के मुंह से दूसरी चीज निकली नहीं। दूसरे दिन वे सब विद्यार्थी इकट्ठे होकर के इनके गुरु के पास गए। निमाई पंडित, महाप्रभु का पहला नाम था निमाई पंडित, चैतन्य का घर का नाम। उनके पास जाकर के उलाहना दिया कि महाराज हम इतने दूर दूर से आए हुए पंडित लोग, और ये आपके शिष्य को क्या हो गया कि हम जाके बैठते हैं, वो तो राम राघव कृष्ण कैसे करते हैं, तो पढ़ाते नहीं। तो उनको बुला के कहा कि भाई तुम ये क्या करते हो, पढ़ाते क्यों नहीं? तो बोले, महाराज क्या करने, मैं तो पढ़ाना ही चाहता हूँ पर मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं। और तो कहा, अच्छा अब पढ़ाया करूँगा, अच्छा चेष्टा करूँगा। लौट आए, फिर विद्यार्थी सामने गए, वहां तो वही राम राघव कृष्ण केशव। तो विद्यार्थियों ने आशा छोड़ दी। तो ये तब से इनका ये जब तक गृहस्थ में रहे तब तक केवल नाम कीर्तन में रहे, और सारा काम इनसे नहीं हुआ नहीं। गुरु की आज्ञा मानना चाहते थे, करना चाहते थे, पर वो गुजराती में एक पद है, राम बाण वाग्या होए ते जाने। ध्रुव ने वाग्या, प्रहलाद ने वाग्या, लाग्या ठहरे ठिकाने, राम बाण वाग्या होए ते जाने। राम का बाण जिसके हृदय में लगा हो उसको पता है राम बाण कैसा होता है। हम लोग कहते हैं 30-30 साल हो गए साधन करते, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। सच्ची बात ये, क्षमा कीजिए, साधन किया कहाँ? साधन तो हम दिन भर करते हैं, इसके विपरीत घड़ी आज घड़ी पोथी लेकर के बैठ गए और दिन भर उसके विपरीत आचरण किया, ये साधन थोड़े ही है। 30 साल तक साधन करने की आवश्यकता नहीं, पर साधन में लगन होनी चाहिए, साधन में ये बुद्धि होनी चाहिए कि यही हमारे करने की चीज है। जैसे धन कमाता आदमी, धन कमाने में न तो किसी शिक्षा की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, न नियम की आवश्यकता कि इतना धन कमाया करो, इतना नाम जप किया करो, नियम लेते हैं। वो तो अपने आप बिना कहे बिना सुने, क्योंकि उसे धन की इच्छा है और वो धन कमाना चाहता है, लगन से लगता, अपने आप बिना कहे लगता है। इसी प्रकार जब भगवान की लगन लग जाती है, जब भगवान की ओर जीवन की गति हो जाती है, तो जीवन फिर दूसरी ओर जाए कैसे? जब गति उनकी ओर है, जब जीवन की गति भगवान की ओर है, तो दूसरी ओर जीवन जा नहीं सकता। जाता है तो जीवन की गति भगवान की ओर नहीं। एक बार की बात है, काशी में मणिकर्णिका घाट पर, ये जेठ के महीने के बाद और शुक्ल पक्ष था, चांदनी रात, तो कुछ लोगों के मन में आए कि चलो चांदनी रात में नाव पर बैठ करके
और प्रयाग जाएंगे। तो मणिकर्णिका पर नाव भाड़े की और नाव में सवार हो गए। अब काशी में तो घुटती है ना जरा भांग, भांग उसको भांग नहीं कहते, उसके अलग अलग नाम हैं। काशी में भांग का पहले बहुत था, अब कम है। तो भांग पिए हुए थे, बैठने वाले भी और केवट भी, हाँकने वो नाव चलाने वाले भी। ये सब बैठ गए, बोले नाव हाँको, बस नाव चलाने लगे। चलाते चलाते सवेरा हो गया, सो गए, नींद आ गई थी। सवेरे जब नशा उशा उतरा जागे तब बोले अरे ये नाव तो मणिकर्णिका के पास तो बड़ी खड़ी है, तो गई नहीं, क्या तुम लोगों ने डांड नहीं चलाया? बोले डांड चलाते हमारे हाथ थक गए, चला के रात भर डांड चलाया, तब नाव गई कैसे नहीं? तो देखा तो रास्ता बंधा था वैसे ही, तो रास्ता खोला नहीं, डांड चलाते रहे तो नाव आगे बढ़े कैसे? इसी प्रकार हम लोगों ने साधना की, कहाँ रास्ता बंधा ही है। रास्ता बंधा रखकर और कहते हैं भगवान हमको मिले नहीं। अरे भगवान के लिए तुमने रास्ता कहाँ खोला? उधर तुम गए ही कहाँ? रास्ता खोलो और फिर भगवान को नाव ले जाओ, तुरंत पहुंचेगी। मया अनुकूल नभस्वते ऋतम, भगवान ने कहा यह नैया ऐसी है, प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम प्लवम, ये बड़ी सुंदर सुघड़ नैया है, बड़ी अच्छी नैया है, ये बहुत जल्दी जाएगा। और अनुकूल हवा, मया अनुकूल नभस्वते ऋतम, मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा। तो समझ में आई ना बात? रास्ता नहीं खोला और नाव खेते रहे, तो नाव खेते खेते हाथ से दुखने लगे, पर नाव रही वहीं की वहीं। हम लोग जो साधन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? भगवान से कहते हैं महाराज हम संसार में तो बंधे रहें, ये संसार हमारा टूटे उठे नहीं, और संसार में रहते संसार के साथ साथ आप भी आ मिलें। अब भगवान में एक दोष है भला, भगवान को दूसरा सुहाता नहीं। वो कहते भी हमसे मिलना हो तो अकेले में आओ, और अकेले आओ, हम अकेले हों तब आओ, और जब आओ तो दूसरे को साथ लेके मत आओ, अकेले में आओ। माम एकम शरणम ब्रज अनन्या चिंतयन्तो माम, 10-20 चीज को साथ लेके आओगे तो भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है, और हमारे पास 10-20 को बैठा के मिलना चाहोगे तो 10-20 के साथ जैसे मिलना होगा वैसे होगा, अंतरंग मिलना होगा नहीं। अंतरंग मिलना हो तो अकेले में आओ भाई, और अकेले आओ। माम एकम शरणम ब्रज। तो हम लोग क्या करते हैं, जगत ज्यों का जो बना रहे, जगत की आसक्ति भी बनी रहे, जगत की ममता भी बनी रहे, और जैसे घर में मोटर गाड़ी है ऐसे आप भी आके रह जाए। मोटर भी रहती है, आदमी भी रहते हैं, नौकर भी रहता है, मुनीम भी रहता है, तस्वीर भी रहती है, ऐसे आप भी रह जाए, एक कोने में आप भी बैठे रहें। तो भगवान कहते हैं भैया हम तो ये सब कुछ लेके आएंगे, या तो इन सबको रखो और या हमको रखो। तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि 30-30 साल साधन करते हो गए कुछ हुआ नहीं, हो कैसे? रास्ता जो बंधा है वहीं पर। मन तो आसक्त हमारा संसार में, और संसार को छोड़ना हम चाहते नहीं, भगवान से अपने मन के अनुकूल काम करवाना चाहते हैं। इसीलिए न जगत बनता है न भगवान आते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जब से इस चीज को समझा तब से उनका जगत छूट गया। और एक बात और, जगत छोड़ना नहीं पड़ता भला, एक बात और ध्यान में रखने की है, छोड़ना नहीं पड़ता, वैसा आकर्षण है, वो इस प्रकार की एक मनोहर झांकी है कि वो अगर कभी किसी के आंखों में आ जाए कभी,
तो जगत में रस रहता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। इसकी ओर देखने को मन नहीं चलता जिसने उसको देखा। तो जिसने उसको देखा, बड़े भारी वेदांत के महान पंडित मुत्सुद्दीन स्वामी, और एक दिन जरा सा देख लिया, जरा सा श्री कृष्ण नजर में आ गए। कैसे महान विद्वान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है अद्वैत सिद्धि, इतने बड़े महान विद्वान वेदांत के, एक दिन नजर के सामने जरा से आ गए श्री कृष्ण, लुट गए वो तो वहीं पर, लुट गए महाराज। बोले कोई तत्व की बात कहो, बोले अच्छा सारा तत्व भूल गया। वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। भूल गए। अद्वैत बीथी पथिकैरुपास्याः स्वाराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शथेन केनापि वयम हथेन दासी कृता गोपवधू विठेन। ये गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले अहीर के छोरे, जादू हो गया। मैं था कैसा, अद्वैत बीथी पथिके रूपास्या, अद्वैत के मार्ग पर चलने वाले लोग मुझे पूछते थे, मेरे पास आ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वराज सिंहासन पर दीक्षा उपलब्ध हो गई थी। ऐसा मैं शठेन के नाती हथेन, किसी सठर के द्वारा, सठ के द्वारा, ये सठ करने में आपत्ति नहीं श्री कृष्ण को, किसी सठ के द्वारा हर लिया गया और मैं उसका, उसने मुझे अपना दास बना लिया। तो ये जब इस प्रकार की स्थिति होती है महाराज, फिर क्या जगत सूझता है क्या? वेदांत की परिष्ठा अगर ठीक हो जाए, अगर नित्यानित्य वस्तु का विचार ठीक हो जाए, और नित्यानित्य वस्तु का विचार होने के बाद यदि वैराग्य वास्तव में प्राप्त हो जाए और षड संपत्ति आ जाए और मोक्ष की तीव्र इच्छा पैदा हो जाए, तो क्या संसार की ओर जा सकता है? वो जाता है तो भाई वो झूठा वैराग्य, झूठा वेदांत है और झूठा प्रेम है, दोनों ही चीज। जब ये बात संसार समझ में आ गई कि ये संसार असत है, अनित्य है, दुखमय है, इसमें कहीं सुख नहीं, नित्यता नहीं, सत्ता नहीं, तो इससे क्या विराग हुए बिना रहेगा? और विराग होने पर क्या मन इंद्रियों के वश में आदमी रहेगा? और ये संपत्ति प्राप्त हो जाने पर क्या उसको मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं होगी? और मोक्ष की तीव्र इच्छा में क्या ये संसार का आकर्षण रहेगा? नहीं। इसी प्रकार प्रेम में, भगवत प्रेम में भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य जब किसी के ध्यान में आ जाता है, उसके बाद क्या वो रह सकता है प्रेम? नहीं रह सकता। वो पद वाली किताब है किसी के पास, वो नहीं रह सकता। तो क्या बात है, उस झांकी की ओर हमने झांका नहीं। हम देखते हैं, हम देखते क्या हैं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके पोशाक कैसी बनी है, तो गहना कैसा है, ये देखते हैं। पर भगवान का जो स्वरूप सौंदर्य है वास्तविक, वो नहीं देखते। वहां जाकर के विषयों में पड़ जाते हैं। दो तरह से दर्शन होते हैं भला, एक भगवान का और एक भगवान के श्रृंगार का। श्रृंगार का दर्शन जो है केवल, क्षमा कीजिएगा, ये भोग दर्शन है।
और श्रृंगार जिससे श्रृंगारित है, जिसके साथ श्रृंगार लग करके स्वयं धन्य हो गया है, जो श्रृंगार का श्रृंगार है, उन भगवान को हम नहीं देखते। इसीलिए हमें मंदिर में जाकर के भी भोग देखते। बोले सावन का झूला है, वे कौन से मंदिर में जाएं? किसी गरीब भक्त के जहां श्रृंगार ज्यादा नहीं है वहां भीड़ होती है क्या? बिजली नहीं, तमाशे नहीं, खेल का सामान नहीं, खिलौने नहीं, मनोरंजन की चीज नहीं, बढ़िया स्वर से गाने वाला नहीं, चाहे पुजारी महान भक्त हो, चाहे भगवान उसके वश में रहते हों, पर उस मंदिर में हम लोग तो नहीं जाएंगे। हम लोग उस मंदिर में जाएंगे जहां बड़ी साज सजावट है, जहां बड़ी अच्छी पोशाक है, जहां बहुत अच्छे खेल के सामान हैं, खिलौने। बोले यहाँ बड़ा अच्छा है, इतना बढ़िया झूला है कि कहीं देखा नहीं, बड़ी भीड़। तो वहां हम झूला देखने जाते हैं या भगवान देखने जाते हैं? चीज है ये, जिसका भगवान में मन रम जाता है ना, वो फिर जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता। उसका तो वो जो भगवान का स्वरूप सौंदर्य है, वो सौंदर्य ही, वो माधुर्य ही उसको सब ओर से सब समय खींचता रहता है, दूसरी ओर जाता नहीं। तो ये प्रचारक और साधक, इनका मैं भेद बता रहा था। ये दो भेद हैं। आचार्य कोटि के जो लोग हैं और जो पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिन लोगों को लोक संग्रह अपेक्षित है, उनकी बात मैं नहीं करता। लोगों में जो केवल प्रचार करना चाहें तो स्वयं वैसा बनने की चिंता न करें वो, और लोगों में प्रचार हो न हो, जो स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनावे वो। इनमें जीवन बनाने वाले ऊंचे हैं, वो लाभ में रहेंगे, और वो अगर बन गए तो बिना उपदेश के, बिना प्रचार के इतना प्रचार होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये जितने आदमी यहां पर आए हुए हैं ना, 1500, 2000 सब मिला के 2-3 ये आदमी में अगर साधक बन जाएं और कुछ न कहें, कोई प्रचार न करें, उनका जीवन प्रचार करेगा। उनकी सत्यता, उनकी अहिंसा, उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, ये प्रचार करेगी अपने आप। जबान से प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि हम लोग बनते कितने हैं।